दोस्तों अब बात करेंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की। तापमान यानी टेम्परेचर मापने के लिए ये जो दो यूनिट है, वैसे यूनिट तो थोड़ा और भी है, र्यूमर है, केल्विन है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की। तो कई बार सवाल आता है, डिग्री सेल्सियस में देता है और फ़ारेनहाइट में निकालना होता है, या फ़ारेनहाइट में देता है तो सेल्सियस में निकालना होता है। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा। पहले तो जैसे कि फार्मूला मैंने पहले ही लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके बताते हैं कि बदला कैसे जाता है। और दूसरा ये कि अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको आगे और बताऊंगा इसी वीडियो में कि ये फार्मूलाज आखिर बनते कैसे हैं, ताकि आप आगे चल के यदि फार्मूला भूल भी जाएं और आपको केवल जनरल कंसेप्ट याद रहे कि फार्मूलाज बनते कैसे हैं, तो आप तुरंत फार्मूला बना करके काम अपना चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी जैसे कि फार्मूला है मेरे सामने, ठीक है, तो एक सवाल मैं लगा देता हूँ, जैसे कि फ़ारेनहाइट दिया हो और सेल्सियस में निकालना हो तो क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है 167 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, और इसको आपको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। ठीक, तो चलिए एक बार बदल के आपको दिखा भी देते हैं। जैसे कि मेरा सवाल हो कि F इक्वल अगर है 167 डिग्री, तो सेल्सियस इक्वल कितना हो जाएगा ना, डिग्री फ़ारेनहाइट और ये डिग्री सेल्सियस इक्वल कितना हो जाएगा। तो वो सुनिए, मैंने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है कि डिग्री सी बराबर ये सब है, तो मैं देखिए अप्लाई करके और वैल्यू निकाल के आपको दिखा देता हूँ एक बार। डिग्री सी इक्वल क्या हो जाएगा 5/9, ब्रैकेट में था डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऊपर वाले फार्मूला में, इसमें हम यहाँ पे 167 रख देते हैं। ठीक है, 167 डिग्री और -32, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर आ रहा है 5/9 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 135। ठीक है, तो कुल मिला जुला के इसको काट देंगे तो कितना आएगा, तो इस तरह से 15 और 5, 15 पचे 75, तो इसका मतलब ये है कि ये आ रहा है आपका कितना 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं सी लिख भी दे रहा हूँ। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब हम ये फार्मूला लगा लिए हैं तो आप यही क्यों, दोनों ही फार्मूला ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्मूलाज आखिर बनते कैसे हैं। तो देखिए मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कि डिग्री सेल्सियस में जो नापते हैं, यह टेम्परेचर के लिए जो थर्मामीटर होता है वो होता है साइंस की लेबोरेटरीज में। ठीक है, और डिग्री फ़ारेनहाइट वाला जो होता है यह थर्मामीटर होता है डॉक्टरों के पास। यानी जो आपको बुखार होता है तो जो टेम्परेचर मापा जाता है वो होता है फ़ारेनहाइट में। जो बोलते हैं ना कि 104 डिग्री बुखार हो गया है तो वो होता है फ़ारेनहाइट में। और पानी के लिए जो बोलते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है तो वो सेल्सियस बोला जाता है। समझ रहे हैं, सेल्सियस पे उबलता है। अब बुखार वाला 100 के ऊपर जो होता है 104 डिग्री, वो फ़ारेनहाइट वाला होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं। तो भाई देखो फ़र्क ये है कि सेल्सियस वाला जो होता है उस थर्मामीटर में शुरुआत होती है 0 डिग्री से और मैक्सिमम होता है 100 डिग्री तक। ठीक है, उस छोटे थर्मामीटर में आगे तो और भी हो सकता है, लेकिन मैं 0 से 100 तक का एक बता रहा हूँ। और फ़ारेनहाइट वाला जो होता है उसमें स्टार्टिंग होती है 32 डिग्री से और ख़त्म होता है 212 डिग्री पे। ठीक है, तो इस तरह से 0 से 100 का जो सेल्सियस का जो रेंज है वो 100 का रेंज हो गया, 100 डिग्री का पूरा। और फ़ारेनहाइट का जो रेंज होता है वो होता है पूरा 32 से लेकर के 212 तक, यानी कुल 180 डिग्री का रेंज होता है उसका। तो इसीलिए जब इसकी दोनों इन दोनों का जब फार्मूला हम लोग बनाते हैं तो डिग्री सी एक तरफ लिखते हैं, एक तरफ डिग्री एफ लिखते हैं,
तो क्योंकि ये तो 0 डिग्री से ही शुरू होता है, तो इसमें हम चलो अच्छा 0 माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 32 से शुरू होता है, तो यहाँ 32 माइनस करते हैं, ठीक। और इसमें कुल कितने खाने होंगे? 100, 0 से लेकर 100, तो इसके 100 डिवीजन हो गए। और ये जो होता है 32 से शुरू होता है, तो इसके कुल खाने कितने होते हैं? 32 से लेके 212 तक, तो इसके कुल खांचे होते हैं 180, तो इसमें 180 डिवीजन करते हैं, तब तो जाके इन दोनों का बराबरी होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को काट साट के क्या होगा, सी में से 0 घटाओगे तो सीधी बात है यार सी ही आएगा, ठीक है। और ये जो 0 था ये इसे सामने सामने कट गया, क्योंकि इक्वल के इस तरफ है और इक्वल के उस तरफ है, ठीक है। और इसको मैं 5 से नहीं काट सकते, 2 से काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5, और 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 9, ठीक। तो डिग्री सी बटे 5 बचा, डिग्री सी बटे 5, और इक्वल यहाँ क्या बचा? डिग्री एफ माइनस 32 बटे 9, ठीक। अब देखिए, अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया है और सेल्सियस में निकालना है, तो आप एक काम कीजिए, इसी फार्मूला को थोड़ा सा घुमा फिरा दीजिए। ये देखिए, डिग्री सी इक्वल क्या हो जाएगा? डिग्री सी इक्वल ये तो रहेगा, ये 5 जो है यहाँ ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, इस पूरे सिस्टम में ऊपर आ जाएगा, जो डिवाइड में है यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो 5 ऊपर आ जाएगा, और 9 तो पहले से ही नीचे था, ठीक। अब पूरा ब्रैकेट में ये बगल में रख दो, डिग्री एफ माइनस 32। याद आया? जो मैंने अभी अभी फार्मूला लगाया था वो यही फार्मूला था। अब दूसरी बात, अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में निकालना है, तब क्या करेंगे? तो ये सुनिए, इसी फार्मूला को घुमा दीजिए। पहले तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि एक फार्मूला बन गया है। अब सोचिए, इसी फार्मूला को आप घुमा दीजिए। अब जैसे कि क्या हो जाएगा, 5/9 जो है यहाँ 9/5 आ जाएगा ना, 9/5 डिग्री सी, और इधर क्या बचेगा तब? एफ माइनस 32, ठीक। अब जब आप इसको सीधा करेंगे तब क्या हो जाएगा? डिग्री एफ इक्वल क्या हो जाएगा सामने? 9/5 डिग्री सेल्सियस, और जो -32 है वो सामने पटरी जाएगा तो +32 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया दूसरा फार्मूला। तो आपको अच्छे से समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब आप इसका चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट तो कभी सेल्सियस। और इस तरह की और भी जानकारी चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।